दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। अब वो 1000 किलोमीटर ही दूर है बस चंद्रमा की सतह से। दोस्तों इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी, इसरो झूम उठा है और 15 अगस्त से एक दिन पहले ही लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो के अंदर, एंड तक बने जरूर रहना दोस्तों। चंद्रयान 2 के प्रोसीजर्स दोहराए जाएंगे फिर से चंद्रयान 3 के अंदर। दोस्तों चंद्रयान 3 जो है 100 बाय 100 की परिधि में परिक्रमा करेगा। 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में आते ही अलग हो जाएगा विक्रम लैंडर। फिर लैंडर क्या करेगा, अपनी जो परिधि है ऑर्बिट और छोटा करेगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो तो अपनी बड़ी ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता ही रहेगा, वहां पे परिक्रमा लगाता रहेगा, मगर विक्रम लैंडर धीरे धीरे अपनी परिधि को छोटा करेगा, ऑर्बिट को छोटा करेगा और नजदीक आता रहेगा। और जब वो 100 बाय 30 की परिधि में आ जाएगा, डिसेंड होना शुरू कर देगा, यानी कि चंद्रमा की सतह की तरफ धीरे 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 कदम बढ़ाएगा, धीरे 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 उतरने की पूरी कोशिश करेगा और धीरे धीरे उतरेगा भी, सक्सेसफुली उतरेगा। दोस्तों हम सबको विश्वास है, अगर आपको भी विश्वास है चंद्रयान 3 के ऊपर, इसरो के साइंटिस्ट के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों। इंडिपेंडेंस डे की खुशखबरी दोस्तों, इस समय इंडिपेंडेंस डे का माहौल चल रहा है, पूरा देश बहुत खुश है। चंद्रयान 3 की सफलता बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है दोस्तों। जय हिंद लिख के हमारा भी प्रोत्साहित करिए, हमको भी, हमें मोटिवेट कीजिए और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों आइए वापस टॉपिक पे। फिर लैंडर और छोटी परिधि बनाता जाएगा और चंद्रमा के नजदीक आता रहेगा। अब इसे पावर ब्रेकिंग फेज कहते हैं। ये जो फेज है इसे पावर ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे लैंडर मॉड्यूल जो है वो अपना एंगल सेट करेगा और डी बूस्ट करते करते नीचे उतरेगा, चंद्रमा की तरफ उतरेगा, अपनी वेलोसिटी को भी कम करेगा और वो अपने पैर नीचे रखेगा चंद्रमा के ऊपर। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल लैंडिंग होने वाली, क्योंकि इसरो ने अपनी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखा है और वो डेटा अभी भी इसरो के पास मौजूद है। चाहे रशिया लूना 25 भेजे, कुछ भी भेजे, इसरो के साइंटिस्ट से बस नहीं हो रहे। उन्होंने कह दिया है उन्हें कोई मतलब नहीं है, हम अपने अर्जुन जैसे चिड़िया की आंख पर निशाना लगाता है, हमारा भी निशाना वैसे ही है चंद्रमा की ओर। हमें कोई मतलब नहीं कि रशिया क्या कर रहा है, यूएसए क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम सिर्फ, हमारे एक ही मकसद है, ह्यूमैनिटी की भलाई और फ्यूचर डेवलपमेंट। वो ऐसे टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है इसरो, इसके जरिए क्या है कि चंद्रमा पे आना जाना आसान हो जाए। और जितना भी स्पेस डेब्रीज है, यानी कि स्पेस में जितना भी कूड़ा मचा रखा है, जो स्पेस क्राफ्ट के टूटे टुकड़े हैं या फिर खराब सैटेलाइट्स है, वो अलग अलग जगहों पे चली जाएंगी या फिर उनको रिमूव किया जाए, या फिर जो भी नई स्पेस क्राफ्ट जाएगी वो और कचरा ना मचाए और हर एक स्पेस एजेंसी को, हर देश को मालूम हो कि कितनी दूरी पे किसकी सैटेलाइट है और कितना डेब्रीज पड़ा है अलग अलग कंट्री का, किसकी खराब सैटेलाइट वहाँ पड़ी हुई है, जिसकी माध्यम से, जिसकी मदद से अगर फ्यूचर में और कंट्रीज को बार बार अपने स्पेस एक्सपीडिशन के लिए निकलना होगा तो वो ढंग से निकल पाए, वो कहीं गलती से टकरा ना जाए या फिर कोई दुर्घटना ना हो जाए। दोस्तों 30 किलोमीटर से फिर 10 किलोमीटर से 7 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर नीचे आएगा हमारा विक्रम लैंडर। कैमरे को भी एआई की मदद से इतना बेहतरीन लगाया गया है कि एआई खुद डिसीजन लेगी कि नीचे क्या है। दोस्तों अभी आपने बता दिया कि विक्रम लैंडर अलग हो चुका, अब वो धीरे धीरे नीचे लैंडिंग फेज में आ गया, धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पे उतरने की कोशिश करेगा। जब वो धीरे धीरे डिसेंड होगा 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर धीरे धीरे आएगा, तब उसके नीचे से टायर खोलने लगेंगे और उसके कैमरा जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। जो भी नजर आएगा कैमरास को उनके, वो एआई तक मैसेज भेजेंगे और एआई डिसीजन लेगी कि नीचे क्या है, गड्ढा तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं है, क्या हम सही तरीके से उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। और वो डिसीजन लेते 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 एआई तुरंत, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ह्यूमन आइज काम करती है, फटाफट हम देखते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि आगे कौन है। अगर आप किसी अपने बचपन के दोस्त को देखेंगे या अपने किसी मित्र को, अपने भाई को, अपनी माँ बाप को देखेंगे तो आप सोचना नहीं पड़ता एक सेकंड में कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, मेरे फादर है, मेरी मदर है। कोई ऐसा नहीं सोचता, वो तुरंत से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, अच्छा हमें पता होता है ये कैपेबिलिटी ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन आइज की। वैसे ही इन कैमराज और एआई को डेवलप किया गया है कि तुरंत वो फैसला ले ले कि कैमरे ने जैसे देखा नीचे क्या है, उन शैडोज को, उन पथरीले इलाकों को फटाफट डिसीजन लेगी नीचे क्या है और सही से लैंड कर पाएगी, सही जगह चुन पाएगी कहाँ पे उतरना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब क्या है, जो डी बूस्टिंग का जो फेज चलेगा, जब वो डी बूस्ट होगा, यानी कि रॉकेट जो होता है या फिर लैंडर जो होता है उसके नीचे रॉकेट लगा ताकि वो उड़ान भरने में आसानी हो। लेकिन जब वो उतरेगा तब भी नीचे ही रॉकेट है, नीचे ही उसके बूस्टर्स है,
अब उसे थ्रस्टर्स बूस्टर्स को धीरे धीरे डीबूस्ट करना पड़ेगा ताकि कम 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 धीरे धीरे वो नीचे उतर पाए। अगर हल्का सा भी ज्यादा डीबूस्टिंग कम नहीं कर पाए और बूस्ट हो गया या उतनी पावर लगा दी जितनी नहीं लगानी थी तो वापस वो हवा में चला जाएगा, तो उसे धीरे 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 उतारना पड़ेगा। उसकी टांगे दोस्तों चंद्रयान 3 की इतनी मजबूत बनाई गई है कि वो किसी भी जगह पे उतरने के काबिल है। दोस्तों डीप लर्निंग मेथड के जरिए इन्होंने टीआई को और लैंडर को ऐसे जोड़ा है कि हर एक डिसीजन टीआई अच्छे से ले पाएगा। इसरो को हर सेकंड पे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सिग्नल वापस भेजना इसरो तक पृथ्वी तक आसान काम नहीं होगा। भेजा जाएगा लेकिन उसमें कुछ डिले तो होगा ही होगा दोस्तों, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं हो जाएगा। तो इसलिए टीआई को इतना सक्षम बनाया है कि वो खुद अपने डिसीजन लेगी और खुद ही फैसले लेगी कहाँ उतरना है कहाँ नहीं उतरना। दोस्तों चंद्रयान 3 जो है स्टेबल हो जाएगा और परफेक्ट जगह खोजकर उसके ऊपर उतरेगा। इस फेज को फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में अब आ चुका है चंद्रयान 3। अब दोस्तों एक और हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो है डस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ती है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती और उनकी जो डस्ट है वो चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती है, यानी कि कॉस्मिक रेडिएशन और यूवी रेज की वजह से उनकी जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे सतह पे जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर चार्ज आ जाता है। अगर वो चार्ज धूल वो डस्ट कैमरे पे चिपक गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। खैर हमने कैमरे की स्क्रीन को कितना एडवांस करके लेवल पे भेजा है ताकि वो उससे बच सके। और दोस्तों उस डस्ट से बचने के लिए, ताकि वो मशीन के अंदर ना घुसे, मशीन खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए ऐसे डिजाइन किया गया है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को। अब दोस्तों धीरे धीरे चंद्रयान 3 अपने पैरों को बाहर निकालेगा, उसके ऊपर लैंड होगा। दोस्तों मिलिट्री रीइंफोर्स्ड मटेरियल से बनाए गए हैं चंद्रयान 3 के टांगों को, उनके पैरों को। अगर वो गिरेगा भी तो डैमेज नहीं होंगे उसकी टांग, फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और सेफ लैंडिंग कर लेगा। फिर दोस्तों धीरे धीरे जब वो लैंड कर जाएगा सक्सेसफुली, तब उसके अंदर से स्लाइड बाहर आएगी, इसकी स्लाइड डोर ओपन होगा, स्लाइड बाहर आएगी, जिसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। अब दोस्तों उस स्लाइड के खुलते ही जब प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा तब बोला गया है पीएसआर क्या होता है दोस्तों? परमानेंटली शैडोड रीजन होता है, यानी कि चंद्रमा का वो हिस्सा जहाँ पे हमेशा शैडो रहती है, अंधेरा रहता है, उस जगह पे घूमेगा प्रज्ञान रोवर। और वो जो परमानेंटली शैडो रीजन है वो अभी से नहीं है, वो दोस्तों बिलियंस ऑफ ईयर्स से उसके ऊपर वो शैडो में, ये अंधेरे में, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, इसलिए दोस्तों बिलियंस ऑफ ईयर्स से वो ढका हुआ है। इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत लो है, मैंने बताया था -200 डिग्री तक जा सकता है, इतना ठंडा हो सकता है चंद्रमा। और दोस्तों वहाँ पे जो हमारा मिशन है सिर्फ 14 दिनों का होगा, क्योंकि वहाँ पे 14 दिन उजाला होता है, 14 दिन रात्रि होती है। दोस्तों ये चेक करना कि नीचे क्रेटर तो नहीं है और कहाँ का प्रज्ञान रोवर जाएगा वो बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहना हमारे साथ दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। फिर मिलेंगे जल्दी, धन्यवाद।